फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लाजो का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बताऊंगी जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल प्लाजो की कटिंग कर ली है। अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बेल बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। प्लाजो के डिज़ाइन के लिए मैंने इस तरह की लेस ली है जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। और प्लाजो को मैंने नीचे की साइड से 11 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है, जिसमें से हमारा 10 इंच प्लेट्स में चल जाएगा और 1 इंच हम इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड करके उसमें लेस लगाएंगे। और इस तरह से इसमें मार्क्स लगा लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैंने नीचे की साइड 1 इंच का गैप लेते हुए इस तरह से इसमें निशान लगा लिया है, जिसको हम फोल्ड करके इसमें लेस लगाएंगे। उसके बाद 3.5 इंच का इस तरह से गैप देते हुए 5 लाइन ड्रॉ कर ली है, इस तरह से ऊपर तक। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स डाल सकते हो। मैं इसमें 5 प्लेट्स डालूंगी, तो इस तरह से 3.5 इंच का मैंने ऊपर तक मार्क लगा लिया है। सबसे पहले हम मशीन में जाकर इस तरह से नीचे वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करके नीचे वाली साइड लेस को रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमने 3.5 इंच का गैप दिया है उसकी इस तरह से प्लेट्स डालते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से ऊपर वाले निशान को पकड़कर इस तरह से इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। फिर सेम इसी तरह से पूरी प्लेट्स को ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से इक्वल करते हुए। तो चलिए मशीन में जाकर इसमें लेस लगा लेते हैं और इस तरह से इसमें प्लेट्स बिठा लेते हैं। लेस जोड़ने से पहले मैंने इसमें प्लेट्स में अच्छे से आयरन करके इन्हें सेट कर लिया है, इस तरह से। जो हमने 3.5 इंच गैप लिया था आगे तक, इस तरह से, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये इक्वल आए। तो चलिए अब इस तरह से नीचे की साइड इसमें लेस जोड़ लेते हैं और इस तरह से प्लेट्स में सिलाई लगा लेते हैं। अब हम सबसे पहले जो हमने नीचे की साइड से 1 इंच लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें लेस को रखते हुए इसमें लेस जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से। कुछ इस तरह से। और नीचे से कपड़े को फोल्ड करके आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हो या तुरपाई भी कर सकते हो। उसके बाद जो हमने इसमें प्लेट्स ली थी 3.5 इंच का गैप लेते हुए उसे इस तरह से फोल्ड करके, तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह ऊपर की साइड थोड़ा सा गैप देते हुए, ताकि जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें ये सिलाई ढक जाए, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से जो दिख रहा है आपको। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस प्लेट को इस तरह इसमें बिठाते हुए इस प्लेट की ऊपर वाली साइड भी इसी तरह से ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है अंदर वाली वो दिखे ना, इस तरह से। तो चलिए इस तरह से इसके अंदर इस साइड सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इस प्लेट को इस तरह से सेट करके इस प्लेट की ऊपर वाली साइड भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ताकि जो दूसरी प्लेट है वो इस तरह से इसके ऊपर कवर हो जाए। इसी तरह से ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से। अब हम दूसरी प्लेट को इस तरह इस सिलाई के ऊपर रखते हुए इस प्लेट की इस साइड सिलाई लगा लेंगे और मेरा डिज़ाइन ये इस तरह से आएगा। इस तरह से। अब हम सेम इसी तरह से तीसरी प्लेट को भी इस सिलाई के ऊपर इस तरह से कवर करते हुए इस सिलाई को छुपाते हुए तीसरी प्लेट में भी इसी तरह से आगे तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर तक जो हमारी 2 प्लेट्स बची है उसे भी इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लाजो में नीचे के साइड लेस लगाकर और इस तरह से इन प्लेट्स को सेट करके इसमें सिलाई लगाकर मेरा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, कुछ इस तरह से। अब हम नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर लेंगे। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो इस तरह से। अब हम इस प्लाजो को फोल्ड करके इसमें फिटिंग का निशान लगा के इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे और सेम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से प्लेट्स डालते हुए उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये प्लाजो डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब